हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग इंडियन रेलवे जोन के बारे में पढ़ते हैं और ये पता लगाते हैं कि कौन सा जोन किस शहर में है। जो छात्र परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उनको ये लोकेशन के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो परीक्षा में गलती करके चले आते हैं। इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप सुनेंगे तो आराम से जितने भी रेलवे जोन हैं उनको आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इंडियन रेलवे के जो भी जोन है, अगर आप उनको इंडिया के मैप पे यानी भारत के मानचित्र पर लोकेट करके याद करने का प्रयास करेंगे तो याद करने में आपको कठिनाई होगी। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं कि अगर भारत के मानचित्र पर इन रेलवे जोन को लोकेट करके आप याद करने का प्रयास करेंगे तो ये याद नहीं होगा या परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो याद करने के लिए सिंपल सा तरीका क्या है? याद करने के लिए सिंपल सा तरीका यह है कि इस आरेख को आप ध्यान से देखिए। इस आरेख को आप ध्यान से देखिए। इसमें जो भी छात्र परीक्षा की तैयारी करते हैं उन सभी को पता है कि ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और दक्षिण है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के 4 कोने पे 4 महानगर हैं। इंडिया के 4 कोने पे 4 महानगर हैं, जैसे कि पूरब में कोलकाता, उत्तर में दिल्ली, पश्चिम में मुंबई और दक्षिण में चेन्नई। पूरब में कोलकाता, उत्तर में दिल्ली, पश्चिम में मुंबई और दक्षिण में चेन्नई। इन महानगरों की महत्ता को देखते हुए इन चारों महानगर में एक एक रेलवे जोन का निर्माण कर दिया गया है। जैसे कि कोलकाता देश के पूर्व भाग में है तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता हो गया। उसी प्रकार से दिल्ली उत्तर में है तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली, और यहां पर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई। चूंकि मुंबई पश्चिम में है तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट। याद रखिएगा, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट। उसी प्रकार से दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई हो गया, क्योंकि दक्षिण में हमने बताया था महानगर है तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। याद करने का सिंपल सा तरीका हमने बताया कि देश के 4 कोने पे 4 महानगर है। पूरब में कोलकाता है तो पूर्व रेलवे, उत्तर में दिल्ली है तो उत्तर रेलवे, पश्चिम में मुंबई है तो पश्चिम रेलवे और दक्षिण में चेन्नई है तो दक्षिण रेलवे। इस प्रकार से ये 4 जोन का नाम हम लोगों ने आसानी से याद कर लिया। उसके बाद से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन सभी जोनों के बनने के बाद एक मध्य रेलवे की आवश्यकता हुई, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई टर्मिनस को बना दिया गया। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई टर्मिनस को बना दिया गया। याद रखिएगा, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट है और मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई टर्मिनस है। वीडियो पॉज करके एक बार इन सभी लोकेशन को आराम से देख लीजिए। उसके बाद से जो आगे के जितने भी जोन आएंगे इनसे सभी संबंधित है। अब इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। हमने यहां पर बताया कि यहां पे उत्तर में दिल्ली, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। तो और यहां पर मध्य रेलवे है। हम लोग का यहां पर मध्य रेलवे है। तो याद रखिएगा कि मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे और मध्य रेलवे के बीच में एक जोन आएगा जिसका नाम होगा उत्तर मध्य रेलवे। याद रखेंगे, उत्तर रेलवे और मध्य रेलवे। यहां पर हमने मध्य रेलवे बताया था, तो उत्तर रेलवे और मध्य रेलवे के बीच में एक जोन आएगा जिसका नाम हो जाएगा उत्तर मध्य रेलवे। उसी प्रकार से मध्य रेलवे और दक्षिण रेलवे के बीच में एक जोन आएगा जो दक्षिण मध्य रेलवे। उसी प्रकार से पूरब में एक जोन आएगा जैसे कि पूर्व मध्य रेलवे, और उसी प्रकार से पश्चिम में एक जोन आएगा। मध्य रेलवे और पश्चिम के बीच में एक जोन आएगा जिसका नाम होगा पश्चिम मध्य रेलवे। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि उत्तर में दिल्ली है तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली, तो मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे के बीच में एक मुख्यालय आएगा जिसका नाम होगा उत्तर मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय हो गया इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद हो गया। ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद का नाम अब बदल गया है। उसी प्रकार से दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। याद रखेंगे, दोनों नाम
थोड़े से सिमिलर है, याद करने में आसानी होगी। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। और यहां पर देखेंगे, यहां पर पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता और यहां पर मध्य रेलवे। तो पूर्व और मध्य रेलवे तो दोनों के बीच में है, तो यहां पर पूर्व मध्य रेलवे इसका मुख्यालय है हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, क्योंकि ये पूर्व रेलवे और मध्य रेलवे के बीच में है, इसीलिए यहां पर जो जोन आएगा उसका नाम होगा पूर्व मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय हो जाएगा हाजीपुर। उसी प्रकार से पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे के बीच में एक मुख्यालय आएगा जिसका नाम होगा पश्चिम मध्य रेलवे और जिसका उसका शहर का नाम हो जाएगा जबलपुर। तो याद करने के लिए सिंपल सा है कि उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। तो याद रखेंगे इलाहाबाद, सिकंदराबाद, हाजीपुर, जबलपुर। अब इस आरेख को आप ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग यहां से शुरू करेंगे। जैसे कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर, नाम मिलता जुलता है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हो गया जयपुर। उसी प्रकार से पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय हो गया गोरखपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर, उसी प्रकार से पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय हो गया गोरखपुर। और एक और है यहां पर सीमांत रेलवे, याद रखेंगे सीमांत रेलवे, ये उत्तर पूर्व राज्यों के लिए बना है। तो उत्तर पूर्व राज्यों के लिए बना है तो इसका नाम है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। और ये कहां पे है, तो ये गुवाहाटी में है। याद रखेंगे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, इसका नाम याद रखेंगे कहां पर है, तो ये गुवाहाटी में है। यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि कोलकाता शुरुआत से ही अंग्रेजों के समय से ही काफी प्रसिद्ध शहर रहा है। तो इसीलिए कोलकाता में कुल 3 मेट्रो जोन का निर्माण हुआ है। कोलकाता में कुल 3 मेट्रो जोन का निर्माण हुआ है। कौन कौन सा रेलवे जोन हो गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्व रेलवे, जो पहले ही हमने पढ़ लिया है कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। इसके अलावा ये वाला लाइन याद रखिएगा कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता है। और बाद में पढ़ेंगे मेट्रो रेल का भी मुख्यालय कोलकाता में ही है। तो ये ऊपर का ये 3 जोन हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद से ये लाइन में हम लोग देखते हैं कि ये वाला लाइन हम लोग देखते हैं कि दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता। याद रखिएगा दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय हो गया कोलकाता। तो एक और जोन है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ये बिलासपुर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय हो गया यहां पर, ये बिलासपुर में है। इसके अतिरिक्त आप ये भी याद रखिएगा कि 2 ऐसे रेलवे जोन हैं जो तटीय नाम से है। तो याद रखिएगा पूर्वी तटीय रेलवे, जैसे कि इंडिया के पूर्व में भुवनेश्वर है, तो याद रखिएगा पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर में है। याद रखिएगा पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर में है। उसी प्रकार से दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम में है। दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम में है। 2 तटीय रेलवे के बारे में हमने बता दिया, पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर और दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम। इसके अलावा एक और रेलवे जोन हो गया, याद रखेंगे इसको, दक्षिण पश्चिम रेलवे, ये हुबली, ये कर्नाटक में है हुबली। इसको भी आप सभी याद रखेंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने कुल 17 जोन के बारे में पढ़ लिया है। अब आगे चलते हैं, एक बार फिर से सभी का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि देश के 4 कोने में 4 महानगर हैं। उत्तर में दिल्ली है, तो इस मुख्यालय का नाम बना दिया, इस जोन का नाम बना दिया गया उत्तर रेलवे, इसका मुख्यालय हो गया दिल्ली। पूर्व में कोलकाता है तो पूर्व रेलवे। पश्चिम में मुंबई है तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट हो गया। उसी प्रकार से दक्षिण में चेन्नई है तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई हो गया। और बीच में एक मध्य रेलवे की आवश्यकता हो गई तो मध्य रेलवे का नाम हो गया, ये मध्य रेलवे का मुख्यालय हो गया मुंबई टर्मिनस। तो याद रखिएगा कि मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई टर्मिनस हो गया। इसके बाद से हमने बताया कि उत्तर रेलवे और मध्य रेलवे के बीच में, ये उत्तर रेलवे और ये मध्य रेलवे के बीच में एक जोन आएगा, उसका नाम होगा उत्तर मध्य रेलवे। याद रखें, ध्यान से देखिए,
उत्तर और मध्य रेलवे के बीच में है, इसीलिए इसका नाम हो गया उत्तर मध्य रेलवे और जोन का नाम हो गया इलाहाबाद। उसी प्रकार से यहां पर एक रेलवे जोन है, ये पहले हम नीचे का देख लेते हैं। उत्तर रेलवे और मध्य रेलवे के बीच में एक रेलवे जोन है, उसका नाम है उत्तर मध्य रेलवे और इसका मुख्यालय है इलाहाबाद। उसी प्रकार से दक्षिण रेलवे, यहां पर दक्षिण रेलवे और यहां पर मध्य रेलवे है, तो यहां पे एक जोन आ जाएगा जिसका नाम हो जाएगा दक्षिण मध्य रेलवे, तो इसका मुख्यालय हो गया सिकंदराबाद। तो उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद, तो दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद। उसी प्रकार से पूर्व मध्य रेलवे, जैसे पूर्व और मध्य रेलवे के बीच में एक जोन आएगा जिसका नाम होगा पूर्व मध्य रेलवे और इसका मुख्यालय हो जाएगा हाजीपुर। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर, क्योंकि ये पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे के बीच में आ रहा है। उसी प्रकार से एक चीज और देख लें कि उत्तर पश्चिम रेलवे के बारे में हमने पढ़ा कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर, तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। नाम में थोड़ी सी सिमिलरिटी है, याद करने में आसानी होगी। एक और चीज बताया कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ये गुवाहाटी में है, नॉर्थ ईस्ट के लिए ये बना है। दूसरा चीज, एक और चीज बता दें कि दो तटीय रेलवे है, जैसे कि पूर्वी तटीय रेल भुवनेश्वर और दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम। पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर और दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम। तो कुल मिलाकर आपको याद करने की आवश्यकता है कि यहां पर है कि दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता। हमने बताया कि अंग्रेजों के समय से ही कोलकाता सबसे फेमस शहर रहा है, तो वहां पे रेलवे के कुल 3 जोन बनाए गए हैं। तो 3 जोन कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं कि दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्व रेलवे कोलकाता और मेट्रो रेल, इसका भी मुख्यालय कोलकाता हो गया। तो इसके अलावा एक और जोन का नाम हम लोग याद रखेंगे इसी लाइन में, ये वाली लाइन में, कि ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। इसके अतिरिक्त आपको एक रेलवे जोन का नाम और याद रखना है, दक्षिण पश्चिम रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, ये कर्नाटक में है। और यहां पर हम देख लेते हैं कि मेट्रो रेल जो कि कोलकाता में है। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने 18 रेलवे जोन के बारे में पढ़ लिया है। 2 से 3 बार अगर आप ये वीडियो सुनेंगे तो जितने भी रेलवे जोन हैं उनका नाम आसानी से आपको याद हो जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।